Welcome. You are watching A to Z Study Point. गणित कक्षा 6 प्रश्नावली 4.1। हेलो नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है आपका प्यारा चैनल A to Z स्टडी पॉइंट पर। मैं प्रदीप सर आज हम आपकी सेवा में क्लास 6 गणित का अध्ययन कर रहे हैं, तो आप मेरे साथ बने रहिए और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर आज हम भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो देखें कि आपको इस तरह से भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को समझा जाता है। तो आप देखें कि यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से करते करते आपका 100 तक ये अभाज्य संख्या है, जबकि ये भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या दोनों मिला हुआ है इसमें से। लेकिन आपको समझना है कि जहाँ पर ये गोल घेरा लगा हुआ है, ये गोल घेरा लगा हुआ है, ये आपका अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसका गुणनखंड नहीं हो सकता है। गुणनखंड का मतलब है कि इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। कोई भी संख्या जैसे हम आपको देखें समझें कि यहाँ आप देखते हैं जैसे 16 है, तो 16 है ना, इसको समझिए इस तरह से। 16 को क्या करेंगे, मान लिया आपका 16 है, तो 16 को जब हम गुणनखंड करेंगे क्या होगा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 ये हो गया। तो ये 16 का जब गुणनखंड हम करते हैं तो इस तरह गुणनखंड मेरा होता है। लेकिन अगर हम 11 को लेते हैं, आपको 11 दिखाई दे रहा है ना, तो 11 का लेते हैं तो 11 गुना 1, 11 1 11 ही होता है। उसके बाद देखते हैं 12, तो 12 का जब हम गुणनखंड लेते हैं तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12। देखिए ये इसका गुणनखंड 3 टू गुणनखंड हो गया, किसका, 12 का। लेकिन अगर 13 का गुणनखंड लेते हैं तो 13 का क्या होता है, 13 गुना 1 होता है। ये देखिए जिसका गुणनखंड 13 गुना 1 हो, जिसका गुणनखंड 1 ही हो, यानी वो कटे नहीं, किसी भी संख्या से नहीं कटे, तो उसको हम क्या कहते हैं, याद रखेंगे उसे अभाज्य संख्या ही कहते हैं बच्चों। इस चीज़ को याद रखिएगा। जैसे देखें कि 2 जो है वो किसी संख्या से नहीं कटेगा, 3 है वो किसी संख्या से नहीं कटेगा, लेकिन 4 आपका है, 2 दूनी 4 होता है। बात को समझिएगा कि क्या किस तरह से समझा जाता है। आपको बताए 4, तो 4 को जब हम गुणनखंड निकालते हैं तो कितना होता है, 2 दूनी 4 हो गया, तो इसका 2 गुणनखंड हो गया। लेकिन 5 का जब गुणनखंड करते हैं तो 5 का क्या होता है, 5 गुना 1 ही होता है। तो इसलिए आपको समझ में आना चाहिए कि जिस संख्या का गुणनखंड नहीं हो तो उससे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 7 देखिए आपका 7 है, तो 7 किसी खोड़ा में पढ़ा में नहीं है, तो 7 आपका ये अभाज्य संख्या हो गया। 6 होता है तो 2 गुना 3 होता है ना, तो 2 गुना 3 जो हुआ तो ये आपका भाज्य संख्या हो गया। 5 किसी का गुणनखंड नहीं होता है। उसके बाद 8 है तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये गुणनखंड कट गया। तो ये जो आपका कट्टू का चिन्ह जो लगा हुआ है ये आपका भाज्य संख्या है, और जो गोल घेरा में लगा है वो आपका अभाज्य संख्या है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए अब हम क्वेश्चन पर हम आते हैं कि क्वेश्चन में किस तरह से इसको सॉल्व करें। बात को याद रखेंगे, जिसका गुणनखंड नहीं हो वो अभाज्य संख्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, अभिभावकगण, आप ध्यान देंगे कि जिसका गुणनखंड नहीं होता है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आपका यहाँ 32 है तो 16 दूनी 32 होगा, 8 चौक 32 होगा। 33 है तो 11 तिया 33 होगा, तो इसका गुणनखंड हो जाता है, इसलिए ये आपका ये भाज्य संख्या है। और गोल घेरा में जो लगाया हुआ है वो आपका अभाज्य संख्या है। इस बात को आपको जानना चाहिए। आइए अब टॉपिक पर आते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं आपका हम प्रश्नावली 4.1 का अध्ययन कर रहे हैं कि देखें क्या देखा है। यहाँ लिखा निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या को लिखें। तो अभाज्य संख्या को लिखें, आपका 13 है, 19 है, 21 है, 23 है, 49 है, 33 है, 47 है, 57 है, 111 है, 369 है। तो आपको समझना चाहिए, तो 13 किसी संख्या का तो गुणनखंड नहीं है, तो 13 जब किसी संख्या का गुणनखंड नहीं है तो ये आपका अभाज्य संख्या हो गया, यानी ये किसी से नहीं कटेगा, यानी किसी पहाड़ा में 13 नहीं है। उसका यानी इसका गुणनखंड अधिक नहीं है। कितना है, 13 गुना 1 करेंगे 13 होगा, 19 गुना 1 करेंगे 19 होगा, लेकिन इसका गुणनखंड 7 21 हो जाता है। इसलिए इसका अभाज्य संख्या चुनने के लिए कह रहा है। तो अभाज्य संख्या किसको चुनेंगे, 13 को चुनेंगे और 19 को चुनेंगे। ये आपका अभाज्य संख्या हो गया। और 23
23 जो है ये कोई संख्या नहीं है, लेकिन ये अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या को चुनना है, क्योंकि इसका गुणनखंड एक ही होता है, जो स्वयं से कटे वही अभाज्य संख्या होता है। अब देखते हैं 49 है, 49 है ना, तो इसको क्या कहेंगे, 7 49 होता है। तो ये आपका भाज्य संख्या हो गया, लेकिन इसमें से आपको चुनना है कि कौन संख्या अभाज्य संख्या है। 33 तो 11 तिया 33 हो जाता है, 47 किसी संख्या में नहीं कटेगा, और इसका 19 तिया 57 होता है। तो इस तरह से संख्या को देखेंगे, ये नहीं कटता है, ये कट जाता है। तो याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रगण, कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या ये सभी परीक्षा में क्वेश्चन पूछी जाती है। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, इसे भली भांति से समझने का प्रयास करेंगे। ये ट्यूलिप किचन की कमेंट से ये वीडियो हम बनाए हैं, तो हम समझे कि वो बच्चे हमसे सवाल पूछ रहे हैं, तो हमें उसका जवाब देना चाहिए। तो ये भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या आपको उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, या नहीं समझे हैं तो चलिए पुनः एक बार बता देते हैं। आप देख रहे हैं आपका क्वेश्चन यही था कि 13, तो 13 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा, 13 गुना 1 13 हो गया। अब 19 करेंगे कितना होगा, 19 गुना 1 21 कितना होगा, 7 या 21। 23 का करेंगे 23 गुना 1, 49 का करेंगे 7 7 49, 33 का करेंगे 11 तिया 33। बच्चों ध्यान रहे, जिसका गुणनखंड ओनली एक ही आए, यानी 19 गुना 1 19 हुआ, 23 गुना 1 23 हुआ, तो ये आपका क्या हो गया, ये अभाज्य संख्या हो गया। बच्चों ध्यान रहे, ये आपका अभाज्य संख्या होगा, इसे याद रखें। इस तरह से आप प्रैक्टिस करें तो आपको काफ़ी सरल हो जाएगा। और ये संख्या आपका क्या हो गया, ये भाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा बच्चों। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो हमें यथाशीघ्र कमेंट कीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको 2 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भाज्य संख्या को लिखें। तो भाज्य संख्या क्या हुआ, आपको हम बताए कि 2 3 5 7 ये क्या है, अभाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या कौन सा, जो कि भाग लगे। आइए इसको देखते हैं। आप जो यहाँ पर देख रहे हैं इसको हम समझा रहे हैं। आप देखिए कि निम्नलिखित में से भाज्य संख्या को लिखें। इसमें से भाज्य संख्या को लिखने के लिए कहा रहा है, क्या 1 नंबर है या 2 नंबर है या 3 नंबर है या 4 नंबर है। लेकिन बच्चों हम समझेंगे तभी तो उसमें बना पाएंगे। आइए आपको समझाते हैं। जैसे 5 हुआ ना, तो 5 को क्या देखेंगे, 5 गुना 1 आता है। देखिए 5 गुना 1 आ गया, तो ये आपका क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। अब देखिए 12 का क्या लिखेंगे, 2 दूनी 4 4 तिया 12, तो ये आपका भाज्य संख्या है। 16 का लिखेंगे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, देखिए इसका गुणनखंड हो गया, तो ये आपका भाज्य संख्या हो गया। 17 का क्या करेंगे, 17 गुना 1 होता है। देखिए 17 गुना 1, यहाँ 5 गुना 1 आ गया, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका अभाज्य संख्या है। तो आपको क्या कर रहा है, भाज्य संख्या को लिखिए। तो भाज्य संख्या में यही संख्या लिखना है, ये संख्या लिखना है। अब 27 क्या कहते हैं, 9 तिया 27 होता है। तो ये आपका क्या हो गया, ये भाज्य संख्या हो गया। और 29 जो है संख्या आपका अभाज्य संख्या है। तो 29 गुना 1 बराबर 29 होता है। तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या कौन सा है। 34 है, 34 में क्या करेंगे, तो 17 गुना 2 बराबर 34 होता है। अब 41 नहीं करता है, क्या लिखेंगे, 41 1 41, ये आपका अभाज्य संख्या है। और 53 को जब आप देखते हैं, 53 किसी से नहीं कटता है, क्या करेंगे, 53 गुना 1, ये भी आपका अभाज्य संख्या है। और 69 आपका है, तो 69 को क्या करेंगे, 23 गुना 3 बराबर 69। जब इस तरह देखते हैं कि इसका गुणनखंड हो जाता है, तो ये आपका अभाज्य संख्या है। आपको कह रहा है कि भाज्य संख्या को लिखे, तो ये आपका क्या हो गया, ये भाज्य संख्या हो गया। ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या में गुणनखंड यहाँ 1 आवे, यहाँ 1 आवे, यहाँ पर 1 आवे, जिसका गुणनखंड 1 ही हो, ये अभाज्य संख्या होता है। तो आपको चुनना है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या में क्या लिखेंगे, ये 12 लिखेंगे, उसके बाद 16 लिखेंगे, उसके बाद 27 लिखेंगे, यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ये 27 लिखेंगे, उसके बाद 34 लिखेंगे, उसके बाद 69 लिखेंगे। यही आपका भाज्य संख्या में आएगा, जो 2 नंबर का आंसर होगा आपका। आइए अब देखते हैं 3 नंबर का क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याओं के बीच के सभी अभाज्य संख्या को लिखें। यानी आप देखिए यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं के बीच के सभी अभाज्य संख्या को लिखें। तो अब आप ध्यान देना चाहिए, आपको क्या करना है कि 1 से 25 तक आपको कह रहा है क्या,
यहाँ देखेंगे 1 से 25 तक, 1 से 25 तक कितनी संख्या हैं अभाज्य संख्या। उसके बाद कह रहा है कि 30 से 45 तक। आइए बच्चों, इसको हम चार्ट के माध्यम से को बता रहे हैं, आप समझें। ये 3 नंबर का हम आंसर बताएंगे। अब देखिए 1 से 25 के बीच में अभाज्य संख्या निकलना है, 30 से 45 के बीच में अभाज्य संख्या लिखना है। चलिए हम चार्ट के माध्यम से आपको बताएंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिए। अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो अभी तुरंत से साथ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। आइए देखते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, एक चार्ट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या है, 1 से 25 तक अभाज्य संख्या को लिखें। तो 1 से 25 तक यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 7 ये पूरा आपका लेते हुए चलते हैं, यहाँ 25 तक चलते हैं। और 25 तक में आपका जो जो गोल घेरा लगा हुआ है वही संख्या अभाज्य संख्या है और वही संख्या को आपको लिखने के लिए कह रहा है। आइए इसको लिखते हैं। आपका क्या होगा, 2 3 यहाँ लिखेंगे 2 3, यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ लिखेंगे 7, यहाँ लिखेंगे 11, यहाँ लिखेंगे 13, यहाँ लिखेंगे 17, यहाँ लिखेंगे 19, यहाँ लिखेंगे 23 और यहाँ लिखेंगे 25। 25 तक का आपको कह रहा है, तो 25 तो हमारा आगे में तो कोई संख्या नहीं है, तो 1 से 25 तक जो हुआ यही मेरा अभाज्य संख्या हुआ, यही आपका आंसर होगा। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए अब देखते हैं, क्वेश्चन आपका दिया है 30 से 45 के बीच में अभाज्य संख्या लिखिए। तो अब ये 30 आपका कहाँ आ गया, यहाँ आ गया ना, ये 30 है और उसके बाद ये कह रहा है 45 तक, यहाँ तक कह रहा है। तो 30 और 45 के बीच में अभाज्य संख्या कौन कौन है, आइए लिखते हैं, इसको देखें अच्छी तरह से। यहाँ आपका कितना आ गया, यहाँ लिखेंगे 31, उसके बाद लिखेंगे 37। ये क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये बीच में सब भाज्य संख्या है और आपको कह रहा है अभाज्य संख्या लिखने के लिए। तो ये आपका क्या लिखाएगा, 31 37, उसके बाद लिखाएगा आपका 41, यहाँ देख रहे हैं 41, ये 42 आपका भाज्य संख्या है और 43 का अभाज्य संख्या है, तो यहाँ लिखेंगे 43। उसका 44 नहीं होगा, 45 नहीं होगा, 46 नहीं होगा, क्योंकि आपको तो यहाँ कह रहा है ना कि 45 तक की संख्या लिखिए 30 से 45 के बीच में। तो 31 37 41 43 31 37 41 43, एज यू नो। यस, आर यू अंडरस्टैंड? ओके, थैंक यू। नाउ अब क्वेश्चन लेके हम आते हैं, यहाँ कह रहा है आपका 50 से 70 के बीच में। आइए चार्ट में देखते हैं कि 50 आपका यहाँ देख रहे हैं और ये कह रहा है 50 से लेके आपको 70 तक, यहाँ जो 70 तक दिखा रहा है 50 से लेकर 70 तक अभाज्य संख्या को बताइए। तो 50 से 70 अभाज्य संख्या कहाँ है, तो लिखेंगे मेरा ये आपका 53 है, 53 है ना, यहाँ देख रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे 53, उसके बाद लिखेंगे 59, उसके बाद लिखेंगे 61, उसके बाद लिखेंगे 67, उसके बाद कोई भी संख्या यहाँ मेरा नहीं आ रहा, जबकि 70 तक ही कह रहा है, 70 तक कह रहा है। तो 50 से, अब देख रहे हैं 50 से 70 के बीच में 4 अभाज्य संख्या होती है, याद रखेंगे। 30 से 45 तक में 4 अभाज्य संख्या होती है, इस चीज़ को याद रखिएगा, यही आपका आंसर हो गया बच्चों। अब आते हैं 60 से 80 के बीच में अभाज्य संख्या कहाँ है। 60 से 80 के बीच में अभाज्य संख्या, तो ये आपका 60 है और उसके बाद ये कह रहा है 80 तक, ये है ना। तो 60 और 80 के बीच में अभाज्य संख्या कहाँ है, तो आप लिखेंगे, यहाँ लिखना है आपको, देखें 61, उसके बाद लिखेंगे, ये सब भाज्य संख्या है बच्चों, याद रखेंगे, ये सबको नहीं लिखना, ये भाज्य संख्या है। ये हो गया 67, 67 आपका क्या हो गया, अभाज्य संख्या है, ये आपका भाज्य संख्या है। उसके बाद लिखेंगे 71, यहाँ लिखेंगे 71, 72 आपका भाज्य संख्या है, 73 आपका अभाज्य संख्या है, तो यहाँ लिखेंगे 73। और उसके बाद ये सब भाज्य संख्या है, ये आपका अभाज्य संख्या है, तो 79 को मैंने लिख दिया। और ये आपको कह रहा है 80 तक, कह रहा है ना, देखिए 80 तक कह रहा है, तो 80 तक मैंने संख्या लिखा, तो आपका 1 2 3 4 5 है, यानी 60 से 80 के बीच में आपका अभाज्य संख्या 5 अभाज्य संख्या, यही आपका आंसर है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा बच्चों। अब देखते हैं आपको 85 से कह रहा है 85 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो उसी के बारे में हम अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ रहे हैं जो आपका बुक में दिया हुआ है। आइए आप 85 और 100 के बीच में देख लेते हैं कितना है। 85 यहाँ आपका 80 आ गया, 83 हो गया, 84 यहाँ 85 कह रहा है, तो इसके बीच में अभाज्य संख्या कितना है, 89 और 97 है।
दो ही आपका अभाज्य संख्या है। क्या लिखेंगे, यहाँ देखें 87 और 89। ये देखिए आप, ये कितना है, कितना कर रहा है, 85 से कर रहा है ना, ये 85 हो गया, तो यहाँ क्या हो गया 89 और 97, सॉरी यहाँ लिखेंगे 89, ये नहीं होगा, 89 और 97 होगा आपका ये, ठीक है, 89 और 97, क्योंकि 85 से कह रहा है ना, तो 85 से हम आगे जाएगा, ये आपका 85 होगा, इससे आगे चलेंगे 89, उसके बाद 97, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही होगा 89 और 97 आपका आंसर होगा। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आपने अभी देखा कि ये 2 नंबर की हम संख्या को बताए कैसे भाज्य संख्या को फाइंड किया जाता है, और 3 नंबर में आपको बताए अभाज्य संख्या कैसे फाइंड किया जाता है। तो अभाज्य संख्या आपको यही देखिए, आपको बताए 1 से 25 तक संख्या क्या लिखेंगे, तो 1 से 25 के बीच में आपका ये अभाज्य संख्या होता है। 30 से 45 के बीच में अभाज्य संख्या क्या होता है, तो ये आपका 30 से 45 के बीच में अभाज्य संख्या हो गया। इसी तरह से लिखना है समझने के लिए। और उसके बाद 50 से 70, तो ये 50 से 70 के बीच में हम अभाज्य संख्या आपको लिख दिए, ये दिखाई दे रहा है आपको। उसके बाद दिया है 60 से 80, तो ये देखिए आपका 60 से 80 के बीच में हम अभाज्य संख्या को लिख दिए। उसके बाद है 85 से 100 के बीच में, तो देखिए 85 से 100 के बीच में 89 और 97, ये आपका अभाज्य संख्या है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे बच्चे, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को देखें और दूसरे को भी शेयर कर दें, दूसरे बच्चों को भी शेयर कर दें। आप लोग क्लास में बच्चे को जोड़ नहीं रहे, क्यों नहीं जोड़ रहे, क्या प्रॉब्लम आपको है? अब जितनी संख्या में बच्चे आएंगे हमें उतनी ही खुशी होगी पढ़ाने में, क्योंकि आप लोग जब क्वेश्चन पूछते हैं ना तो हमको बताने में बहुत ही इच्छा जागती है। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी यथाशीघ्र अधिक से अधिक संख्या में इस क्लास में जोड़ें आदमी को और उसे पढ़ने का प्रेरित करेंगे। आइए देखते हैं अब किस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाता है। अब आप देख रहे हैं बच्चों, आपके पास क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन 4 नंबर का है कि 30 से कम सभी भाज्य संख्याओं को लिखिए, यानी 30 से कम। अब आप समझिए कि ये 30 आपका हो गया, 30 से कम जितने भी भाज्य संख्या हैं जिसमें कट्टू का चिन्ह लगाया है उसी को आपको लिखना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं बच्चों, आपके पास क्या है कि 30 से कम सभी भाज्य संख्याओं को लिखें, तो क्या आपका आंसर होगा 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28। ये 30 से कम जितने भी कम है, आप यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ आपका लिखा हुआ है, आप देखें ये आपका 30 है, तो ये 30 से कम जितने भी ये कट्टू का चिन्ह है ये सभी अभाज्य संख्या है। ये 24 जो कट्टू है ये अभाज्य संख्या नहीं बल्कि ये भाज्य संख्या है, याद रखिएगा, अब भूलिएगा नहीं। ये इस घेरा में जो लगाया हुआ है ये आपका अभाज्य संख्या है, और यहाँ जो कट्टू जो लगा हुआ है ना यही संख्या भाज्य संख्या है। आइए इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। जैसे 4 का गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4 होगा, 6 का करेंगे तो 2 तिया 6 कटता है, 8 का करेंगे तो 2 चौके 8 होगा, 9 का करेंगे तो 3 तिया 9 कटता है। तो इस संख्या को हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। अरे यही आपको लिखने के लिए कहता है और यही आपको लिखने के लिए चाहिए। इसी तरह से ये 30 से कम भाज्य संख्या को हमने आपको बताए, तो यही आपका आंसर हो गया बच्चों। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक अवश्य कर दें। आपके लिए मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, आप सीखने के लिए मेहनत कर रहा हूँ। आप जल्दी से मेरे क्लास में जुड़िए और मेरे पढ़ाई को जारी रखिए और इसका लाभ उठाएं। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया है। अब देख रहे हैं बच्चों, आपका क्वेश्चन यहाँ आ चुका है। क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या को 2 अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखिए। यानी जैसे आपका एक का 5 नंबर में दिया है, ये एक का 1 नंबर में 5 दिया है, तो इसको 2 अभाज्य संख्या के योग के रूप में कैसे लिखेंगे, तो आप इसको देखें और समझें। जैसे आपका यहाँ देख रहे हैं, आपका यहाँ कितना है, ये 5 है, तो 2 अभाज्य संख्या लिखिए ना, तो 2 अभाज्य संख्या क्या होगा, 2 जोड़ 3 बराबर कितना होता है, 5 हुआ ना। ये आपका 2 अभाज्य संख्या है, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे इस तरह से लिखना है 2 और 3, यही आपका आंसर हो गया। ये कह रहा है संख्याओं के योग के रूप में लिखिए, यही संख्या आपका योग के रूप में लिखा गया। आइए 2 नंबर का देखते हैं। 2 नंबर में क्या लिखा है, 12 है,
तो 12 को लिखेंगे, ये 12 लिखे, लेकिन आपको अभाज्य संख्या लेके जोड़ना है। तो अभाज्य संख्या क्या लेंगे, 3 लेंगे। उसके बाद क्या लेंगे, ध्यान लगाइए जल्दी से, 3 और क्या लेना चाहिए, 3 और कोई संख्या लेंगे तो वो भाज्य संख्या में नहीं आएगा, इसलिए ये आपका नहीं होगा। आप क्या संख्या लेंगे, 5 लेंगे और 7 लेंगे। तो 5 और 7 कितना हो गया, 12 हो गया। यही संख्या आपको लेने के लिए कह रहा है। ये 5 नंबर में आपका कह रहा है कि 12 जो आएगा, 12 जो आया तो कौन दो अभाज्य संख्या को जोड़ने से मेरा 12 आया। तो ये आपका 5 और 7 को जोड़ेंगे तो 12 मेरा आ गया। यही आपका आंसर हो गया। आइए 3 नंबर का देखते हैं। 3 नंबर दिया है ना, 3 नंबर को बनाते हैं। कैसे बनेगा 3 नंबर, यहाँ लिखा है 10, तो 10 का दो अभाज्य संख्या को जोड़ के लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 3 जोड़ 7, तो 3 और 7 को जोड़ेंगे कितना होगा, 10 होता है ना। तो ये भी मेरा अभाज्य संख्या, ये भी मेरा अभाज्य संख्या है। यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए उसके बाद देखते हैं 4 नंबर में। तो 4 नंबर आपका क्या दिया है, 24 है। तो 24 को कौन कौन अभाज्य संख्या से जोड़ेंगे, तो इसको तो देखना होगा ना। तो यहाँ आप देख रहे हैं क्या लिखा है, 24 लिखा है। तो 24 को जब हम लिखेंगे तो ये कौन दो अभाज्य संख्या का जोड़ आपका 24 होता है, तो उस संख्या को लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 5 और 19। 5 और 19 को जब हम जोड़ते हैं तो कितना आता है मेरा, 24 होता है। यही कह रहा है, ये 5 और 19 इसका आंसर आ गया। 3 नंबर का 3 और 7 आपका आंसर आ गया। उसके बाद देखते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर में क्या दिया है बच्चों, याद रखेंगे आपका 68 है। ये 68 है, तो इसको आप जिस संख्या से हम जोड़ेंगे जो मेरा ये भाज्य संख्या होगा, तो इसको लिखेंगे 7 लिखेंगे और लिखेंगे 61। 7 और 61 को जब हम जोड़ते हैं तो मेरा 68 आ जाता है। ये भी मेरा अभाज्य संख्या है, ये भी मेरा अभाज्य संख्या है, ये मेरा अभाज्य संख्या है, ये भी मेरा अभाज्य संख्या है। यानी अभाज्य संख्या को जोड़ने से भाज्य संख्या बनता है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रहे कि अभाज्य संख्या को जोड़ने से ही भाज्य संख्या बनता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। मेरे प्यारे बच्चों आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि घर में इसे प्रैक्टिस अवश्य करेंगे। प्रैक्टिस जब आप करेंगे तभी तो सीख पाएंगे। आइए आज आपका हम क्वेश्चन कहाँ तक बनाए, ये देखिए 5 नंबर तक बताए। तो 6 नंबर का प्रैक्टिस करेंगे। ये आप बताएंगे कमेंट में कि 6 नंबर का क्वेश्चन आपका बना या नहीं बना, आप बताएंगे। प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखिए। अब इसको अभाज्य संख्या के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बात को समझ लीजिएगा, आपको समझा रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है कि प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखें। ये 3 संख्या लिखना है, इसमें 2 ही संख्या लिखे ना, इसमें 3 संख्या को लेके लिखना है। आप देख रहे हैं बच्चों आपका क्वेश्चन 6 नंबर का हम बता रहे हैं, प्रैक्टिस करेंगे। प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखिए। आपको तो हम यहाँ 2 अभाज्य संख्या बताए, यहाँ कर 3 अभाज्य संख्या लिखना है। तो कैसे लिखेंगे थोड़ा सा समझ लीजिए और घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे आपका 10 है तो 10 का 3 अभाज्य संख्या लेके इसको जोड़ना है। तो क्या लिखेंगे, 2 3 5, यानी 5 3 8, 8 2 कितना हो गया 10। तो यही संख्या लिखने के लिए आपको कह रहा है। जैसे आपका लिखेंगे, आप कह रहा है 15, तो 15 कौन कौन संख्या से लेंगे इसको तो देखना है ना। तो इसको बनाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, आपको देखना होगा कि 3 + 5 + 7 कितना हो गया, 7 और 5 12, 12 3 15, 3 5 8, 8 7 15। तो यही 3 संख्या कह रहा है कि आपको अभाज्य संख्या लेके इसको जोड़ना है और पूरा करना है। तो ये आपको हम 1 नंबर और 2 नंबर बनाए। आप ये 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर का मेरे प्यारे बच्चों प्रैक्टिस करेंगे और इसे देखें बनाने के लिए क्या आप बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। आपसे मेरा निवेदन है कि ये संख्या में 3 तो अभाज्य संख्या लेना है, इसमें भी 3 अभाज्य संख्या लेना है और आपको बनाना है। चलिए उसके बाद आपको बताएंगे ये 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। यहाँ तक मेरे वीडियो को देखिए, अंत तक आपको काफ़ी हेल्पफुल समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करते जाएंगे और हमारे चैनल पर बच्चों को जोड़ते चलिए और उसको भी पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ये ट्यूलिप किचन की कमेंट से हम ये वीडियो को अपलोड किए हैं। Thank you for watching my video. If you are new to this channel, then subscribe and press the bell icon.